मोहम्मद आसिम, श्रीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज, ब्रांच टॉपर, स्टेट लेवल हॉकी चैंपियन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, फलाना फलाना फलाना। तुम जैसे ओवर अचीवर को क्या जरूरत पड़ गई थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की? जब आम जनता की कोई सुनने वाला ना हो और आप जैसे काबिल अफसरबीन नेताओं के आगे मजबूर हो, तो हम जैसों को ही अपने इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इंसाफ की लड़ाई? कानून को अपने हाथ में लेकर कौन से इंसाफ की बात कर रहे हो तुम? आखिर गुनहगार को सजा देना ही तो कानून का फर्ज होता है। दिन दहाड़े तुमने स्टेट के सीएम को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया और इसे तुम कानून का फर्ज निभाना कहते हो? क्या गुनाह क्या था सीएम का? 25 अप्रैल 2019 इनकम टैक्स ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल कादरी कमिटेड सुसाइड। हाँ, न्यूज़ सुनी थी, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना? अब्दुल कादरी was my father, an honest government employee who had to commit suicide just because उसने बाकियों की तरह सीएम के तलवे नहीं चाटे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे अब्बू के साथ जो उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? जम्मू कश्मीर में नया हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, उससे काफ़ी रिमोट एरियाज़ की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। सेंटर से इस प्रोजेक्ट के लिए जितना भी फंड आया था उसको ऑलमोस्ट 40% सीएम के स्विस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे फादर तक ये खबर पहुंच गई थी और उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी एविडेंस भी जमा कर लिया था। ही वॉन्टेड टू एक्सपोज द सीएम। मेरे अबू ने जैसे ये सब अपने सुपीरियर्स को बताया, दे डिड व्हाट दे न्यू द बेस्ट। सीएम के पास गए और उसे जाके सब कुछ बता दिया। वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फैसला लिया उन्होंने, सीएम के साथ वफादारी करके देश के साथ गद्दारी करने का। फिर क्या हुआ? सीएम ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और मेरे अब्बू को इस स्कैम में फंसा दिया। एक ईमानदार अफसर के लिए ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से बेहतर तो मर जाना ही था। शायद इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। तो फिर तुमने कानून की मदद क्यों नहीं ली? कानून का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जो मैंने खटखटाया ना हो, पर हर दरवाजे से बस एक ही जवाब मिला मुझे, अब्दुल कादरी गुनहगार है। इसलिए अपने जख्म को भरने के लिए मुझे रास्ता ही चुनना पड़ा। तुम्हारे अब्बू के साथ जो हुआ उसका दुख है मुझे। सीएम के साथ ये होना चाहिए था नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इन सब में समीर शेख की क्या गलती थी? समीर शेख? कौन समीर शेख? तुमने एक इंसान की जान ले ली और तुम्हें उसका नाम तक नहीं मालूम? वाह। लेकिन सीएम का नाम तो नहीं नहीं नहीं, मैं सीएम की बात नहीं कर रहा। कार में बॉम्ब फिट करके मारा था ना सीएम को। उस कार में सिर्फ सीएम नहीं था, उसका एक ड्राइवर और एक गार्ड भी था। उस ड्राइवर का नाम ही समीर शेख है। उन्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे इरादों से फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ उससे फर्क पड़ता है। तुम्हारे इरादे जानकर समीर शेख के बच्चों को उनका अब्बू वापस नहीं मिल जाएगा, और ना ही उसकी विधवा बीवी को उसका शौहर। बड़ा नाज होगा ना आज तुम्हारे अब्बू को तुम पर। क्या मुंह दिखाओगे उन्हें? क्या ये सब? ये उन सब लोगों की तस्वीर है जो तुम्हारे किए गए बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। घूर क्या रहे हो? इसमें अपना स्टेटमेंट लिखो और अपना गुनाह कबूल करो। क्या मजाक है? ये तो मेरे सामने बैठे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अपना ये नाटक बंद करो। यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई नहीं है, और जिसकी फोटो तुमने पकड़ी है ना, वही तो समीर शेख है, सीएम का ड्राइवर, जो उस बम ब्लास्ट में मारा गया है। लेकिन आसिफ, अपने जख्म को भरने के लिए जो राह तुमने चुनी थी
उसका अंजाम तो कभी अच्छा होना ही नहीं था ना आसिम। आसिम, आसिम,